ये जो घटना ऑस्ट्रेलिया में अब घटी, क्या उसके पीछे मुस्लिम यहूदी संघर्ष है? जिस तरह से आप अगर किसी वायरस से ग्रसित होते हैं तो आप कुछ कर लीजिए, आप ग्रसित रहेंगे उस वायरस से। उसी तरह से अगर आप यहूदी पैदा हो गए, उनको स्पेनिश भाषा में मोरानो कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुअर। उन्होंने यहूदियों को बिचौलियों के तौर पर रखा कि तुम हमारे लिए सूदखोरी का काम करो। और जाहिर है दुनिया के किसी भी समाज में सूदखोर कोई समाज का बड़ा चहेता इंसान नहीं होता है। तो फिर शेक्सपियर ने अपना एक नाटक लिखा, उनके नाटकों में कितने बुरे पात्र हैं, लेकिन उन पात्रों के साथ ये तो नहीं जुड़ा होता है, फला द क्रिश्चियन, फला द मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर शायलॉक द जू जुड़ गया। तो यहूदी जिसको भी पैगंबर मानते हैं, अगर मुसलमान उसको पैगंबर ना माने तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। सर ये तो मानना पड़ेगा, आप गजब के प्रोफेसर। इजरायली मूल के जितने लोग हैं वो जब तक ईसा मसीह को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक ईसा मसीह की दोबारा धरती पर वापसी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहूदी सारे के सारे ईसाई बन जाएं। अपने कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में ईसाई बच्चों की हत्या करके उनके खून का इस्तेमाल करते हैं, ये आरोप। आप बॉन्डी बीच गए हैं ना? जी, आज देश भर में यहूदी प्रार्थनालयों की देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। जितने भी यहूदी कब्रिस्तान हैं उनकी देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। हिटलर के भारत में पॉपुलर होने के कई कारण हैं। लोग जो हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं। 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 3 दशकों का सबसे विभत्स और सबसे बड़ा आतंकी हमला देखा, जब सिडनी के बॉन्डाई बीच पर 2 बंदूकधारी ताबड़तोड़ गोलीबारी करते दिखे। ये वीडियो वायरल था। अफरा तफरी मची, 15 लोगों की जानें गईं, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें 10 साल की छोटी बच्ची से लेकर 31 साल तक के रब्बी मारे गए। जब जांच हुई तो ये भी मालूम चला कि ये जो 2 हमलावर थे बाप बेटे, इनके तार आईएस से जुड़े थे, इस्लामिक स्टेट। कयास लगाए गए कि इन्होंने हमला करने के लिए दिन खास तौर पर चुना क्योंकि ज्यूइश परिवार हनुक्काह मना रहे थे। हनुक्काह एक 7-8 दिन चलने वाला त्यौहार है और एक मैसेजिंग दी गई इसके जरिए। तो कुछ लोगों ने इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल ढूंढा, कहा कि देखिए ऑस्ट्रेलियन पीएम पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाले थे और अब उनकी ही यहूदियों पर इतना बड़ा हमला हो गया। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक ने हमले की निंदा की है, पीएम मोदी ने भी की है, और इसे ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमेटिक सेंटिमेंट जो उठ रहा है इसका इंडिकेटर बताया। लेकिन सवाल ये है कि एंटी सेमिटिज्म क्या है? हम इसे सीधा एंटी ज्यू क्यों नहीं कहते हैं? इस्लामिक स्टेट को ज्यूज से दिक्कत क्या है? ज्यूज मुसलमानों और क्रिश्चियंस से कितने अलग हैं, क्योंकि तीनों अब्राहमिक रिलीजन का पार्ट हैं। तो ज्यूज का ओरिजिन क्या है? हॉलोकास्ट क्या था? इजराइल कैसे बना? वर्ल्ड ऑर्डर बदला तो ये समस्या कैसे बदली? तो ये सब बातें जो हैं ये सब समझेंगे। बॉन्डाई बीच पर जो ये हमला हुआ है इसके बारे में भी समझेंगे। ये बीच यहीं पर क्यों ज्यूज इकट्ठा थे उस दिन। तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के इस एपिसोड में ये सब समझने के लिए हमने दावत दी है कलकत्ता की ऐतिहासिक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर नवरस आफरीदी को। प्रोफेसर साहब इन विषयों को पढ़ाते हैं, इन पर काफ़ी कुछ लिखते भी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं। इस बीच आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा लंबा होने वाला पॉडकास्ट तो धैर्य रखिएगा क्योंकि मामला भी थोड़ा सा जटिल है। बहुत बहुत स्वागत है सर पढ़ाकू नितिन में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मेरे लिए वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर जब ये घटना घटी तो इस घटना को लेकर ये तो लग ही रहा था क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कुछ वारदातें हो रही थी। इतनी बड़ी तो बहरहाल वहाँ 3 दशकों में नहीं हुई, लेकिन ये लग रहा था कि ऐसा कुछ शायद कभी भी घट भी सकता है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था, कुछ लोगों ने जताया था। तो फिर हमने यही सोचा कि जब ये घट गई तो इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी हैं। इतना भर नहीं है कि 2 लोग घर से निकले और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, बल्कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा ख्याल इसमें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है, रिलीजियस तो है ही।
तो इसलिए सोचा कि आपको बुलाया जाए, आपसे बेहतर आदमी, आपसे बेहतर एक्सपर्ट शायद इस मामले पे होगा नहीं, तो इसलिए स्वागत है। और मैं चाहूँगा सर कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी न्यूज़ में तैर रही हैं, जो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहूदी उस तादाद में नहीं रहते कि रोज़ उनसे मिलना जुलना होता हो। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो यहूदी धर्म में हैं या यहूदियों के बारे में, वो हमें थोड़ा कम मालूम है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें। तो शुरू करता तो हूँ इस घटना पर भी, लेकिन पहले मैं समझूंगा कि ये जो एक शब्द तैर रहा है काफ़ी दिनों से और अभी हाल में और ज़्यादा, एंटी सेमिटिज्म या सेमिटाइज्म, ये है क्या? क्या मतलब है इसका? हम सीधा क्यों नहीं कहते एंटी यहूदी? मामला ये है कि एंटी सेमिटिज्म की कई ढंग से परिभाषित किया गया है, लेकिन जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं एंटी सेमिटिज्म टर्म की, उसमें सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, जो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त उसकी परिभाषा है, वो इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस नाम का एक संगठन है। उसने उसको जैसे जैसे परिभाषित किया है वो है। तो अगर आप इजाजत दें तो जी, मैं पहले आपको उसकी अंग्रेजी में परिभाषा वर्बटिम पढ़ के बता देता हूं, और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। प्लीज़। तो उन्होंने कहा है कि एंटी सेमिटिज्म इज अ सर्टेन परसेप्शन ऑफ जूस which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of anti Semitism are directed towards Jewish or non Jewish individuals and clash or their property toward Jewish community institutions and religious facilities. यानी कि एंटी सेमिटिज्म एक खास धारणा है यहूदियों के बारे में, जो अपनी अभिव्यक्ति पाती है नफरत में उनके प्रति। ये इस नफरत को का एक्सप्रेशन जो है, इस नफरत का इजहार सिर्फ जबानी भी हो सकता है, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हिंसा भी शामिल हो। वो हम्म, हिंसा यहूदियों के विरुद्ध हो सकती है, गैर यहूदी व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकती है जिनको यहूदियों का साथी माना जाए, और यह हिंसा यहूदी संस्थानों, यहूदी प्रॉपर्टीज को भी अपने निशाने पर ले सकती है, या ऐसी हम्म, कोई भी चीज या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि यहूदियों से संबद्ध माना जाए, उसको निशाना बना सकती है। इसी को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। हम्म, आपका पहला सवाल यह था कि हम उसको सीधे एंटी जूइश हेट्रेड क्यों नहीं कहते। इसके जी, पीछे कारण यह है कि यहूदियों के प्रति द्वेष और नफरत का इतिहास इतना पुराना है कि 1879 में एक जर्मन पत्रकार हुआ जिसका नाम था विल्हेल्म मार, जिसने कि इस टर्म को कॉइन किया है एंटी सेमिटिज्म को, और बड़े फख्र और नाज के साथ, बड़े गर्व के साथ अपने आप को एंटी सेमाइट कहा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने ये महसूस किया कि यहूदियों को सदियों से, 18 शताब्दियों तक यूरोप में प्रताड़ित किया गया उनके धर्म के आधार पर, जो हम्म, कि बड़ा ही रूढ़िवादी मालूम देता है कि किसी को हम्म, किसी की किसी धार्मिक आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया जाए। तो उसने कहा कि यहूदियों के प्रति नफरत बिल्कुल जायज है, लेकिन उसका आधार अगर धर्म है तो इससे महसूस होता है कि ये तो बिल्कुल ही गैर वैज्ञानिक आधार हुआ नफरत का। हम्म, हम आपको एक वैज्ञानिक आधार देते हैं नफरत का। अच्छा, वैज्ञानिक आधार यह है कि यहूदी सिर्फ एक धार्मिक संप्रदाय का नाम नहीं, बल्कि यहूदी एक नस्ल, एक कौम का नाम है। और जिस तरह से आप अगर किसी वायरस से ग्रसित होते हैं तो आप कुछ कर लीजिए, आप ग्रसित रहेंगे उस वायरस से। उसी तरह से अगर आप यहूदी पैदा हो गए, भले ही आप अपना धर्म परिवर्तित कर लें, लेकिन यहूदियत का जो वायरस है आपके अंदर, जो एक कीड़ा है, वो हमेशा रहेगा, और वो आपको आमादा करेगा कि आपकी समाज में एक पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस हो। यानी कि आप अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको शोषित करते रहेंगे, जिस देश में रहेंगे उसी को अंदर से खोखला बनाते रहेंगे, और जितनी भी बुराइयां यहूदियों से वाबस्ता की जा सकती थी
उन्हें करना शुरू किया। तो इस हम्म। तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारा जो नफरत है यहूदियों के प्रति, वो क्लासिकल क्रिश्चियन जुडियोफोबिया नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार है। और वैज्ञानिक आधार है इस बुनियाद पे, इस वजह से जरूरत है एक नई इस्तेलाह की, एक नए टर्म की, और वो टर्म होगा एंटी सेमिटिक। अच्छा, मुझे 1 मिनट और दीजिए तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि आम तौर पे हमेशा एंटी सेमिटिज्म टर्म को हाइफेनेटेड फॉर्म में लिखा गया है, एंटी लिखा गया, फिर हाइफन लिखा गया, फिर सेमिटिज्म लिखा गया। जी। इससे ये एक इंप्रेशन पड़ता है जैसे कि पहले से सेमिटिज्म नाम की कोई चीज अस्तित्व में थी, और जो उसके विरुद्ध है जो धारणा, जो विचारधारा, वो है एंटी सेमिटिज्म। लेकिन ये तो गलत है। सेमिटिज्म नाम की कोई चीज थी नहीं। असल में सेमिटिक जो टर्म है वो एक लिंग्विस्टिक टर्म है। मध्य एशिया में, माफ कीजिएगा, पश्चिमी एशिया में, यानी कि वेस्ट एशिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा भाषाई समूह है जिसको कहा जाता है सेमिटिक लैंग्वेजेस। जी। और उन सेमिटिक लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों को सेमाइट्स कहा गया। तो उसमें तो सबसे पुरानी भाषा इब्रानी है, जिसको हम अंग्रेजी में हिब्रू कहते हैं। एरामाइक है, जिसमें ईसा मसीह बात किया करते थे। हम्म। इसके अलावा अमेरिक है, जो इथियोपिया की भाषा है। और अरबी है। लेकिन आप कहेंगे अरबी बोलने वाले तो बहुसंख्या में मुसलमान हैं। तो जब हम एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, और सेमाइट सिर्फ यहूदी तो है नहीं, और ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके प्रति भी जो नफरत है उसको भी हम एंटी सेमिटिक कहें, माने। लेकिन यही तो दिक्कत है, एंटी सेमिटिक जो टर्म है, एंटी सेमिटिज्म, वो अपने आप में डिसेप्टिव है। आज तक कभी भी इतिहास में एंटी सेमिटिज्म जो है वो यहूदियों के सिवा किसी और के प्रति नफरत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हम्म। सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए नफरत के लिए इस्तेमाल हुआ है टर्म एंटी सेमिटिज्म। तो इसीलिए स्कॉलर्स का भी विचार है कि हाइफन जो है ड्रॉप कर दिया जाए, और इसको एक अनहाइफिनेटेड फॉर्म में लिखा जाए एंटी सेमिटिज्म को। हम्म। सर ये तो मानना पड़ेगा, आप गजब के प्रोफेसर हैं, क्योंकि मेरे मन में यही सवाल था अगला और आपने उसे एड्रेस पहले ही कर लिया। आप समझ गए कि मैं यही पूछूंगा कि फिर सेमिटिज्म क्या है। अच्छा, अब जो आपने इतनी देर मुझे समझाया कि एक यहूदियों के प्रति नफरत का भाव, और आपने पिछली से भी पिछली सदी का हवाला दिया, बहुत सारे लोग ये समझना जानना चाहते हैं कि यहूदियों के प्रति ये नफरत है क्यों। जब हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करते हैं, जिसमें इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, आपस में टकराव तो इनका भी दिखता है, और इन दोनों का ही टकराव यहूदियों से भी दिखता है। और हम ये भी देखते हैं कि कई सारे ऐसे पैगंबर हैं जो तीनों में समान भाव में दिखाई देते हैं, तीनों में पूजनीय हैं। और मैं यहाँ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हिंदुस्तान में, जिसे आजकल सनातन कहा जाने लगा है, हिंदू धर्म भी कहा जाता था, बौद्ध और जैन धर्म या सिख, जिनका बहुत संबंध है हिंदू धर्म से, उन्हें तो रेस्पेक्ट है हिंदू धर्म के प्रति कि हम कभी, हमारे जो आदरणीय हैं, माननीय हैं, कई बार प्रवर्तक इसी धर्म से निकले हैं या इससे संबंधित रहे हैं। तो ऐसा जो भाव है नफरत वाला, वो बहुत नहीं दिखता इनमें आपस में। लेकिन यहूदियों से निकले हुई क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम भी, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करूंगा, यहाँ इतने नफरत का भाव क्यों दिखाई देता है। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जो गुट हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम इस्लाम या ईसाइयत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी नफरत क्यों है यहूदियों के प्रति। इसलिए होता यह है कि जब भी कोई नया धर्म अस्तित्व में आता है, तो उसके पीछे, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी जड़ें कैसे जमाए। तो जो नया धर्म होता है वो पुराने धर्म के खराबियों और खामियों की तरफ इशारा करता है। और जो पुराने धर्म के जो अनुयायी होते हैं, वो भी रेजिस्टेंस का भाव रखते हैं नए धर्म की उत्पत्ति की तरफ, और वो उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अंदर स्क्रिप्चरल पोलेमिक्स ना हो। दूसरे धर्म या दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध जो बातें होती हैं, उनके लिए हम हिस्टोरियंस, हम इतिहासकार, अब स्कॉलर्स चाहे किसी फील्ड के हों, तो जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो है पोलेमिक्स।
तो पोलेमिक्स हर धर्म में मौजूद हैं। इसी तरह से इस्लाम में भी मौजूद है, ईसाइयत में भी है, और यहूदियत में भी है, और जो इंडिक रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनमें भी हैं पोलेमिक्स। हर धर्म में दुनिया के पोलेमिक्स मौजूद हैं। तो जब ईसा मसीह एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय एक यहूदी परिवार और एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन बंगाल में, भारत में बंगाल में राजा राम मोहन रॉय ने पूरा अभियान चलाया सती प्रथा के विरुद्ध जी। इसका यह मतलब नहीं था कि वो किसी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, उसको एक रिफॉर्म मूवमेंट माना गया, ब्रह्म समाज। जी। इतिहासकारों का ख्याल यह है कि ईसा मसीह की भी संभवतः ये मंशा नहीं थी कि वो किसी नए धर्म की स्थापना करें। अच्छा। वो उस जमाने में उन्होंने यहूदी धर्म को जैसा पाया उसमें वो सुधार लाना चाहते थे, और उनकी जिंदगी में कभी भी उनके अनुयायी एक नए धार्मिक संप्रदाय के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किए गए। सही बात है। ईसाइयों को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के तौर पर रिकग्नाइज किया जाना शुरू हुआ ईसा मसीह के मृत्यु के तकरीबन 150 साल के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहूदी जो थे बहुत बड़े पैमाने पे पहले ही अपने देश की सीमाओं के पार बहुत दूर दूर तक फैल चुके थे और बस चुके थे। तो उनके और उस जमाने में उस क्षेत्र पर बहुत बड़े पैमाने पर यूनानियों का शासन रहा था। सर टोक कर पूछ रहा हूँ, आप अपने देश, अपने क्षेत्र की जब बात कह रहे हैं तो थोड़ा नाम लीजिएगा, सो दैट एक आइडिया लगे यहूदी जी थे जी कहाँ। जी जी। जब मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आज बात कर रहे हैं जहां पर इजराइल नाम का देश स्थित है, और जहां पर जॉर्डन स्थित है, जहां सीरिया स्थित है। तो ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। तो उसमें इजराइल की सीमा के पार भी बहुत बड़े पैमाने पर यहूदी बस चुके थे, और पूरा जो हेलेनिक वर्ल्ड था, यानी कि वो भूक्षेत्र जहां पर यूनानियों का शासन था, उस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर यहूदी बसे हुए थे, और वो सांस्कृतिक तौर पर यूनानी हो चुके थे तकरीबन, बोलचाल में, बातचीत में, अपनी भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, सिर्फ धर्म उनका यहूदी था। तो यही लोग पहले अनुयायी बने ईसा मसीह के। अब उनको ये स्थापित करना था, जिन लोगों के दरमियान वो प्रचार कर रहे थे अपने धर्म का, कि हम पैदा तो यहूदी हुए, लेकिन हम जो धर्म लाए हैं वो यहूदियत से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर जो अपोस्टल्स हैं, यानी कि जो पहले लीडर्स हैं ईसाइयत के, उन्होंने, जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट की किताबें लिखी, उन्होंने ही सबसे बड़े पैमाने पर एंटी सेमिटिक एलिमेंट्स का मिश्रण किया न्यू टेस्टामेंट में। तो उसमें यहूदियों के खिलाफ बातें आई न्यू टेस्टामेंट में इस तरह से। ओके। अच्छा, और फिर एक वक्त यह आया कि पूरा का पूरा यूरोप, शुरुआत में ईसाइयों का वहां पर की बड़ी प्रताड़ना हुई, क्योंकि पूरा जो यूरोप था वहां पे या तो रोमन धर्म माना जाता था, या यूनानी धर्म माना जाता था, या उनके कबायली धर्म थे। तो वो लोग पेगन्स थे, और उन्होंने ये नए जो लोग थे ईसाई पैदा हो रहे थे, इनको बहुत ही प्रताड़ित किया और दबाने की कोशिश की। फिर एक वक्त आया कि सबके सब ईसाई हो गए बहुसंख्या में। जब स्टेट ईसाई हो गया, जब स्टेट का धर्म ईसाइयत बन गया, तब शुरू होता है यहूदियों की प्रताड़ना का सिलसिला। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरोप के ईसाई होने के बाद ही यहूदियों की प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ। जब पूरा का पूरा यूरोप बहुसंख्यक तौर पर गैर ईसाई था, यानी कि पेगन धर्म मानता था, तब भी यहूदियों की प्रताड़ना हो रही थी, क्योंकि रोमन धर्म में भी बहुत सारे देवी देवता थे, यूनानी धर्म में भी बहुत सारे देवी देवता थे, और वो सारे देवी देवता बड़े ताकतवर थे। लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा समुदाय था जो कि एक अद्वैत ईश्वर की आराधना करता था, निराकार अद्वैत ईश्वर, और एक ईश्वरवादी था। तो उनको ये बात बहुत अटपटी लगती थी। उनके यहाँ अक्सर ये होता था, जो रोमन शासक है वो अपेक्षा करता था अपनी प्रजा से कि वो, उसकी प्रजा उसको एक देवता के स्वरूप में पूजे।
ये यूनान में भी होता था, यूनानी शासकों के दरमियान भी। लेकिन यहूदी जो थे उनको इस तरह से पूजने से इनकार कर देते थे। इस वजह से उनके प्रति पहले से द्वेष की भावना मौजूद थी। यहूदियों का ईश्वर निराकार है। यहूदियों का ईश्वर निराकार है, जी। अद्वैत है, और हम्म। कि ऐसे कोई दो धर्म नहीं है जिनके में इतनी ज्यादा समानता हो जितनी इस्लाम और यहूदियत में है। हम्म। जिस तरह से मुसलमान बुत परस्ती के खिलाफ हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी भी बुत परस्ती के खिलाफ हैं। किसी भी यहूदी प्रार्थनालय में ना कोई तस्वीर होती है और ना कोई मूर्ति होती है। तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रताड़ना यूरोप के ईसाई होने से पहले भी हो रही थी यहूदियों की। जब यूरोप पूरा का पूरा ईसाई हो गया तो वो सिलसिला जो है और गहरा हो गया, क्योंकि यहूदियों को दोषी माना गया ईसा मसीह की हत्या के लिए, जिसके लिए उनके यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है डीसाइड। और ये धारणा बहुत मजबूत होती चली गई कि जो भी ईसा मसीह को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा वो मुसीबतों का शिकार रहेगा। तो अब इस बात को सिद्ध कैसे किया जाए? तो उनके दरमियान जो यहूदी रह रहे थे उनको प्रताड़ित किया गया। उनको कभी भी ये कोशिश नहीं की गई कि उनको उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। अगर उनका अस्तित्व मिटा दिया जाता तो उदाहरण कैसे पैदा किया जाता है इस बात का कि जो लोग ईसाइयत को कबूल नहीं करते हैं वो मुसीबतों के शिकार रहते हैं। तो हम्म। उनको जिंदा रखा गया जिससे कि उनको परेशान किया जाए। और यहूदियों को जितने भी व्यवसाय थे उनसे बाहर कर दिया गया, नौकरियों से बाहर कर दिया गया। उनके लिए सिर्फ कुछ ही पेशे रह गए थे, जिसमें कि एक बहुत प्रमुख पेशा बना सूदखोरी का। क्योंकि ईसाई धर्म जो है सूदखोरी को, जिस तरह से इस्लाम, बिल्कुल उसी तरह से ईसाइयत भी सूदखोरी को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखती है। और हम्म। ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पे उनकी जो फ्यूडल क्लास थी, उनके जो जमींदार थे, वो सूदखोरी का काम कर रहे थे। अब वो पब्लिकली ये काम नहीं कर सकते थे, हम्म। तो उन्होंने यहूदियों को बिचौलियों के तौर पर रखा कि तुम हमारे लिए सूदखोरी का काम करो। और जाहिर है दुनिया के किसी भी समाज में सूदखोर कोई समाज का बड़ा चहेता इंसान नहीं होता है। जब यहूदियों को सारे व्यवसायों से, सारी नौकरियों से बाहर कर दिया गया, उनके प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो न जमीनों के मालिक बन सकते हैं, न किसान बन सकते हैं, न किसी और पेशे में जा सकते हैं, न फौज में जा सकते हैं, तो उनके लिए बस कुछ ही रास्ते खुले। उसमें एक बहुत बड़ा रास्ता ये था कि वो महाजनी का काम करें अपने ईसाई लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो पब्लिक फेस मनी लेंडर का इसका यहूदी हुआ करता था। हम्म। और जो भी उधार देता है, कर्ज देता है, उसकी समाज को बड़ी जरूरत होती है। लेकिन वही महाजन जब वापस अपना पैसा मांगता है तो वो लोगों की नजरों में बहुत खटकता है। तो यही सूरत यहूदियों के साथ रही। और फिर एक स्टीरियोटाइप बनता गया कि ये तो वो लोग हैं जो कि खून चूस लेते हैं। और फिर शेक्सपियर ने अपना एक नाटक लिखा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें कि बड़ा मशहूर पात्र बना शाइलॉक द जू का। अब कितने उनके नाटकों में कितने बुरे पात्र हैं, लेकिन उन पात्रों के साथ ये तो नहीं जुड़ा होता है फला द क्रिश्चियन, फला द हम्म। मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर शाइलॉक द जू जुड़ द गया। ज्यू। तो तो ये बेसिकली जो बैंकिंग, एक हाँ। स्टीरियो टाइप बना। जी। वो अलग बात है कि बाद में हम जब आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो यूरोप में बैंकिंग की शुरुआत जो यहूदियों ने ही की। जी। और रॉथशाइल्ड फैमिली जो है वो बिल्कुल। की संस्थापक है मॉडर्न बैंकिंग की। हाँ, तो जिसके बारे में अब तो इतनी थियरी चलती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली यही है। तो हम्म। अगर हम उंगलियों पे गिने तो हम्म। देखिए ईसाइयों में यहूदियों के प्रति जो द्वेष की भावना पैदा हुई वो इस विश्वास से पैदा हुई कि यहूदी ईसा मसीह के कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं। हम्म। और दूसरी बात ये कि इसकी जरूरत महसूस की कि उनको प्रताड़ित किया जाए। जैसे उदाहरण दिया जाए दुनिया के सामने कि जो ईसा मसीह को स्वीकार नहीं करते स्वामी के तौर पे, उनका बुरा हाल होता है। और हम्म। तीसरी बात यह कि एक विश्वास था कि जो इजरायली मूल के जितने लोग हैं वो जब तक ईसा मसीह को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक ईसा मसीह की दोबारा धरती पर वापसी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहूदी सारे के सारे ईसाई बन जाएं। अगर कोई हिंदू ईसाई बनता है तो वो इतना प्राइस पोजीशन नहीं माना जाता है इवेंजलिस्ट के दरमियान, जितना तब माना जाता है अगर कोई यहूदी ईसाई ओके। धर्म कबूल करता है। तो एक कड़वाहट रही यहूदियों के प्रति कि ये हमारे दरमियान तो रहते हैं लेकिन तब भी हमारा ईसाई धर्म जो है स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अच्छा, ये प्रताड़ना जो है यहूदियों की मुस्लिम जगत में भी होती रही, लेकिन
मुस्लिम शासन में यहूदियों की हालत ईसाई शासन के मुकाबले बहुत बेहतर रही, क्योंकि एक है पैक्ट ऑफ उमर, यानी कि जो खलीफा थे उमर, उन्होंने जब जो आज इसराइल का क्षेत्र है उस पर जब विजय प्राप्त की, तो उन्होंने एक कुछ प्रिंसिपल्स रखे, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर मुसलमानों को अपने रिलेशंस कंडक्ट करने थे ईसाइयों और यहूदियों के साथ। उनको रिकग्नाइज्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज माना गया, उनको अहले किताब कहा गया, यानी कि पीपल ऑफ द बुक। स्टेट इंश्योर करेगी उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन लियो ऑफ अ टैक्स दैट दे वुड पे, यानी कि एक खास उनको एक टैक्स देना होगा, उसके जिसको जजिया कहा गया, उसके बदले में हम्म। स्टेट ये इंश्योर करेगी कि उनकी प्रॉपर्टी को और उनकी जिंदगी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और उनको सेना में भी कोई सर्विस नहीं देनी होगी, जबकि बाकी लोगों को सेना में सर्व करना होता था। तो कम से कम जो ईसाई और यहूदी थे मुस्लिम शासन में, भले ही उनको बराबर नागरिक का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन उनको हर वक्त वो इस डर में जिंदा नहीं रहते थे कब उनको मार डाला जाएगा, कब उनके घर की औरतों को अगवा कर लिया जाएगा, कब उनको बेदखल कर दिया जाएगा, देश निकाले दे दिया जाएगा। इस तरह के भय के साथ वो जिंदा नहीं रह रहे थे, जैसा कि यूरोप में स्थिति थी। यूरोप हम्म। में तो उनको शहर की सीमाओं के बाहर गेटोज में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो यहूदी बस्तियां हुआ करती थी शहर की सीमा के पार, उनको गेटो कहा जाता था। आज गेटो लफ्ज हम किसी भी ऐसी बस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी एक ही संप्रदाय या समुदाय के लोग रहते हैं, जी। लेकिन वहां इसकी उत्पत्ति वहां से हुई। ओके। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ईसाइयत और यहूदी, ये जो दो हैं, इनके बीच का संघर्ष कम से कम 2000 साल पुराना है, और एटलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान तक तो ये खूब विजिबल है। बेल्फोर डिक्लेरेशन तक तो मतलब कम से कम वो जी हाँ। ना न, एक एक हाँ जी। एक फर्क यह है कि हम्म। जब इतनी ज्यादा प्रताड़ना हो रही थी, तो यहूदियों के पास हमेशा एक इससे छुटकारा पाने पाने का रास्ता मौजूद था। वो था धर्म परिवर्तन। वो ईसाई धर्म कबूल कर लेते थे तो प्रताड़ना खत्म हो जाती थी। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसा होता था। मैं कह रहा हूं हमेशा ऐसा नहीं होता था, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेन पर 300 बरस अरबों का शासन रहा, और जिब्राल्टर पर जो कि स्पेन के दक्षिण में, उस पर 200 बरस और रहा। तो कुल मिला के 500 बरस आइबेरियन पेनिनसुला में शासन रहा। लेकिन जैसे ही रिकॉन्क्वेस्ट हुई, ईसाइयों ने उस क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया 1492 में, तो वहां पर ये फरमान जारी हुआ कि 2 सितंबर 1400 पहली सितंबर 1492 की तारीख थी, कि पहली सितंबर 1492 तक यहूदियों के पास 3 ऑप्शंस थे। या तो वो ईसाई धर्म कबूल कर लें, यहूदियों और मुसलमानों के सामने 3 ऑप्शंस थे। या तो वो ईसाई धर्म कबूल कर लें, या वो जो है देश से बाहर चले जाएं, या वो मौत को स्वीकार कर लें। हम्म। तो जो यहूदी वहां पर ईसाई बन गए, लेकिन चोरी छुपे अपने घरों में यहूदी धर्म का पालन करते रहे, या जिन पे संदेह होता रहा कि वो यहूदी धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको स्पेनिश भाषा में मोरानो कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुअर। और जो मुसलमान बाहरी जिंदगी में ईसाई हो गए, लेकिन अपने घर की प्राइवेसी में इस्लाम धर्म का पालन करते रहे, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो है मॉरिस्को। तो ये हुआ। लेकिन 1879 में जब हम आते हैं और विल्हेम मार की बात करते हैं, इस पत्रकार की जिसने एंटी सेमिटिज्म टर्म को कॉइन किया, तो ये जो रास्ता मौजूद था फरार का यहूदियों के पास, कि अगर ईसाई धर्म कबूल कर लें तो उस प्रताड़ना से मुक्त हो जाएंगे, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि उसने तो ये कह दिया कि ये तो भाई बायोलॉजिकल चीज है। नस्लीय आप मामला है अब ये। हम्म। अगर आप धर्म परिवर्तित भी कर लें तो भी उससे कोई आपके फर्क अंदर जो पड़ता नहीं है। यहूदियत है उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। और जी। फिर यही चीज जो है वो बाद में नात्सीवाद की बुनियाद बनी। जब हिटलर ने नात्सियों ने हिटलर के नेतृत्व में उनका नरसंहार किया,
जिसमें कि 6 साल के अरसे में 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। हम्म। तो यही रेसिज्म का आधार बना बाद में, मतलब नाजी काल में। अच्छा, जी यहाँ तक तो हमने बात की जो क्रिश्चियंस और यहूदियों का संघर्ष है कम से कम 2000 साल का। लेकिन आप ये बात बीच बीच में कह भी रहे थे कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। इनफैक्ट ये जो 2000 साल है, मेरा ख्याल है इसमें मुसलमानों और यहूदियों का वैसा संघर्ष कभी नहीं हुआ जैसा यहूदियों और ईसाइयों का हुआ होगा। या फिर जो हम एक वॉर देखते हैं लंबी मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में जो हुई है सन 1000 में, और वहाँ सब लगातार चल रही है वो जो होली वॉर है। फिर ये क्या हुआ और कब हुआ कि मुसलमान और यहूदी जो आज हम संघर्ष देख रहे हैं इतना चरम पर पहुंचा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एक दूसरे के दुश्मन कैसे शुरू बन गए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है कि इसके जो कारण है। देखिए, मामला ये है कि आप जब तक के तो यहूदियों के जितने पैगंबर हैं, हम्म। किसी एक पैगंबर को भी अलग ना हटाइए। तो यहूदी जिसको भी पैगंबर मानते हैं, अगर मुसलमान उसको पैगंबर ना माने तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। आप यहूदियों के सारे पैगंबरों को पैगंबर का दर्जा दिए बगैर मुसलमान हो ही नहीं सकते। उसी तरह से ईसाइयों के जितने भी पैगंबर हैं, उसमें से किसी एक को भी आप नहीं छोड़ सकते। जितने ईसाइयों के पैगंबर हैं वो सब मुसलमानों के भी पैगंबर हैं। तो एक तो ये कितनी बड़ी समानता हो गई। दूसरी बात ये कि जब 1492 में स्पेन में से यहूदियों को देश निकाला दिया गया, तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में उनको पनाह मिली वो था उत्तरी अफ्रीका के देश, जो कि मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट लाइन पर हैं, जिसके लिए हम अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, मगरिब। यानी कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो वो देश हैं मिस्र, लिबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, और इसके अलावा आपका मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया, जहां पर उस्मानी तुर्कों का शासन था। तो इस मुस्लिम क्षेत्र में उनको पनाह मिली। और उस्मानी तुर्कों की सल्तनत में तो यहूदी खूब फले फूले, बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे। ऑटोमन्स यानी के वक्त कि जी। यानी कि पैक्ट ऑफ उमर के मुताबिक तो कोई किसी यहूदी को इसकी इजाजत नहीं थी कि वो किसी मुसलमान को अपना गुलाम रखे। लेकिन ये तो शासक के हाथ में है कि वो किस लॉ को इम्प्लीमेंट करे और किसको इम्प्लीमेंट ना करे। तो ऐसे बहुत से लॉज थे जिनको कि बहुत ही स्ट्रिक्टली कभी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो बड़े दौलतमंद यहूदी हुआ करते थे जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान नौकर होते थे, नौकर और चाकर होते थे। सेना में लड़ना भी नहीं था। सेना में लड़ना भी नहीं था, यहाँ तक कि ऑटोमन टर्क्स के यहाँ तो प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन तक यहूदी पहुंचे। वाह। तो तो इतने बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे और बहुत खुशहाल उनकी जिंदगी रही मुस्लिम दुनिया में। लेकिन ये मान लिया जाए कि हमेशा खुशहाल नहीं, हर दौर में खुशहाल नहीं, और हर पूरे क्षेत्र बड़े इतने बड़े क्षेत्र में खुशहाल नहीं, तो ऐसा नहीं है। रीजन टू रीजन उनकी सामाजिक स्थिति जो है वो वेरी करती थी, एंड फ्रॉम वन डायनेस्टी टू अनदर उनकी स्थिति वेरी करती थी। यानी कि जो 300 बरस अरब शासन के स्पेन में है, उनको यहूदियों के इतिहास का सुनहरा युग माना जाता है। लेकिन उस सुनहरे युग तक में ऐसी घटनाएं हैं जब यहूदियों पर हमले हुए हैं। लेकिन हम जो हैं कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि सबसे खुशहाल तब वो वहां पर थे। फिर ये नफरत कैसे थी बढ़ी? जी। नफरत इस तरह से बढ़ी कि जब जायोनवाद, जिसको हिंदी में हम जायोनवाद कहते हैं, अंग्रेजी में जायनिज्म कहते हैं, और उर्दू में सहयूनियत कहते हैं, जब ये तहरीक अस्तित्व में आई। और ये क्या तहरीक थी, क्या मूवमेंट था? ये मूवमेंट ये था कि यहूदी जिनको कि रोमन्स ने आज से 2000 साल पहले देश निकाला दे दिया, वो अपने पूर्वजों की धरती पर वापस जाएं और वहां पर अपने स्टेट की पुनः स्थापना करें। इस अभियान को
ज़ायनिज़्म कहा गया। ये जो पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट था। जी, 19वीं सदी के अंत में आते आते, लोगों के लिए बता रहा हूँ, हर्ट्जल ने जी इसको जी जी जी, जी बिल्कुल सही। जी इस अवधारणा को डाला। जी। बिल्कुल। अब इसके रिस्पॉन्स में हम्म। अरब राष्ट्रवाद उभरा। और अरब राष्ट्रवाद के जो सबसे बड़े नेता थे वो मुसलमान नहीं थे, वो अरब ईसाई थे। ओहो। आमतौर पे ये मान लिया जाता है कि जितने अरब हैं वो सब मुसलमान हैं। हाँ हाँ। लेकिन देखिए, अरबों में मुसलमान तो बड़ी संख्या में हैं ही, लेकिन इसके सिवा ईसाई भी थे। और दुनिया के जो सबसे पुराने ईसाई समुदाय हैं वो अरबों में ही मिलते हैं। यानी कि कॉप्टिक्स हैं, कैल्डियंस हैं, असीरियंस हैं, मैरोनाइट्स हैं, सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। ये सब अरबी बोलने वाले ईसाई समुदाय और दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय। तो जो अर्लीस्ट लीडर्स थे अरब नेशनलिज्म के, वो सीरियन क्रिश्चियंस थे। और सीरियन क्रिश्चियंस ने जो यूरोपियन क्लासिकल जुडियोफोबिक स्टीरियोटाइप्स और ट्रोप्स थे, उनको यूरोप से मिडिल ईस्ट में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले प्रेस की स्थापना ईसाइयों ने ही की थी मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल। उन्होंने उन चीजों को प्रकाशित करना शुरू किया। यानी कि मिसाल के तौर पे ब्लड लाइबल। ब्लड लाइबल सबसे पहले इसकी घटना मिलती है हमको इंग्लैंड के शहर नॉरिच में 12वीं शताब्दी के अंत में। यानी कि ईसाई जो हैं अपने कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में ईसाई बच्चों की हत्या करके उनके खून का इस्तेमाल करते हैं। यह आरोप, जो कि बेबुनियाद आरोप था, निराधार आरोप था, इसको उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्थानांतरित किया। और फिर समय के साथ जब सहयूनियत यानी कि जायोनवाद के विरुद्ध आवाजें और मजबूत हुई और बुलंद हुई, तो जो क्लासिकल क्रिश्चियन जुडियोफोबिया था यूरोप का, उसका इस्लामाइजेशन शुरू हो गया मिडिल ईस्ट में। यानी कि मुसलमानों के लिए सबसे अहम जो ग्रंथ है वो कुरान शरीफ है। लेकिन हदीसें हैं। हदीसें क्या है? जो अकाउंट्स हैं प्रॉफेट मोहम्मद के डीड्स के, और कलेक्शन है उनके सेइंग्स का। हदीसों में एक वक्त ऐसा भी आया जब महसूस किया गया कि बहुत सी फेक हदीसें हैं, और इस तरह जी। की एक्सरसाइजेस भी हुई कि फेक हदीसों को जेन्युइन हदीसों से अलग किया जाए, फेक हदीसों को फिल्टर आउट किया जाए। तो बहरहाल एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हदीस है सही बुखारी, कलेक्शन है हदीसों का सही बुखारी, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है जी। स्कॉलर्स के दरमियान। कुछ लोग उस पर संदेह व्यक्त करते हैं कि ये जेन्युइन है, कुछ कहते हैं बिल्कुल जेन्युइन है। जाहिर है मैं इस्लामियात का स्कॉलर नहीं हूं, तो मैं इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं कि इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको निश्चित तौर पे तो यहूदियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनका जैसे से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो इस्तेमाल बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा यहूदियों के विरुद्ध। तो जो एक खालिस राजनीतिक अभियान था जायोनवाद के विरुद्ध, वो एक धार्मिक रंग लेने लगा साथ ही साथ समय के साथ। तो ये जो आप हदीस बता रहे हैं, जी। उसमें मैं अभी भी ये समझ में, उसमें ऐसा क्या था खास तौर पर? उसमें देखिए ये कहा गया, इस्लाम में कहीं पर भी ईसा मसीह की हत्या के लिए यहूदियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। क्योंकि पहली अच्छा। बात तो यह कि मुसलमानों की आस्था के हिसाब से ईसा मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उनके जीवन का अंत उस सलीब पर नहीं हुआ, हाँ। बल्कि वो जिंदा थे और तभी उनको जन्नत जन्नत में बुला लिया गया। जब जब वो जिंदा थे उनका जीवन का अंत नहीं हुआ था। ये तो एक हल्का सा डिफरेंस हो गया आस्था का मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। ईसाइयों का की आस्था ये है कि वहीं पे वो पेरिश कर गए क्रॉस पे, फिर उनको दफन किया गया, 3 दिन के बाद वो पुनः जीवित हो गए। हम्म। बहरहाल, तो इस आरोप से तो वो बरी हो गए मुसलमानों के दरमियान। बिल्कुल। लेकिन यहूदी। हाँ। यहूदी, लेकिन कुरान शरीफ में बैक वक्त यहूदियों के लिए पॉजिटिव बातें भी हैं और यहूदियों के लिए नेगेटिव बातें भी हैं। अब जहन में आप वो बात रखिए जो मैंने पहले कही थी कि जब भी कोई नया धर्म आता है तो उसके हम्म। सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी जड़ें कैसे जमाए जब पहले से
स्थापित धर्म मौजूद हैं तो उनके खिलाफ बातें होती हैं, और जो पुराना धर्म होता है वो जो नया उभरता हुआ धर्म है उसके खिलाफ बातें करता है। तो जो यहूदी लिटरेचर है उस समय का और जो ईसाई लिटरेचर है उसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं। और आप कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं जब उनके ग्रंथों की रचना हुई। बिल्कुल। लेकिन बाद में जो चीजें लिखी गई, जो लिटरेचर अस्तित्व में आया, उसमें ये खिलाफ है उनके। लेकिन कुरान शरीफ में ये कहा गया कि इन्होंने कई बार ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया, और जिन्होंने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया वो उसको वो दंडित होंगे, उसकी उनको सजा मिलेगी, इस तरह की बातें हैं। तो अब चीजों को जनरलाइज किया जाने लगा। जो किसी खास कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ खास समूहों के लिए जो बातें थी, मान लिया गया कि वो सारे यहूदियों पे अ, लागू होती हैं वो सारी बातें। देखिए, जब ग्रंथों में हम पॉलिमिक्स को देखते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये आयद हो जाती है कि हम जो है उसमें मेटाफर्स देख सकें। आप जरा मेरी मदद कीजिए कि मेटाफर का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। यानी कि प्रतीकात्मक चीजें होती हैं प्रतीक उन, ही है। जी। हाँ, तो उन प्रतीकों को हम समझ पाए, और हम हर चीज को बिल्कुल ही लिटरली ना लें। पहली हम्म। बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इंटरफेथ एक्टिविस्ट स्कॉलर्स है उनका ये कहना है कि जब भी आप किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कोई भी चीज पाते हैं किसी ग्रंथ में, तो बहुत मुमकिन है कि उसी ग्रंथ में उसी समुदाय विशेष के समर्थन में भी कुछ आपको मिल जाए। तो हमेशा आप उसके साथ उस ओर भी इशारा कर दीजिए, जिससे कि उस समुदाय विशेष के विरुद्ध नफरतें ना पैदा हों। सही। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को किस तरह से उनका अध्ययन करते हैं। हम्म। पर ये जो घटना ऑस्ट्रेलिया में अब घटी बॉन्डी बीच पर, जिसे आप बॉन्डाई भी कह रहे थे, कहते हैं लोग, क्या उसके पीछे यही पुराना मुस्लिम यहूदी संघर्ष है, या इसके पीछे कोई और भी वजह हैं? क्योंकि हम ये पाते हैं, हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा तो रिलीजन नहीं समझते, कि जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद जो एक ज़मीन मिली यहूदियों को बसने के लिए, इज़राइल नाम का देश बना, वहाँ से मुसलमानों और यहूदियों के संघर्ष ने फिर एक नया मोड़ लिया। ये जो आप बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये और ज़्यादा ख़राब होती चली गई स्थिति दोनों के बीच। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। क्योंकि जो जिस तरह का कंपटीशन रहा ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, इस तरह का कंपटीशन तो कभी यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान रहा ही नहीं। क्योंकि यहूदी अपने 2000 साल के पिछले 2000 साल के इतिहास में इजराइल की स्थापना से पूर्व कभी भी कोई एक राजनीतिक शक्ति नहीं थे। ना राजनीतिक शक्ति थे, ना सैनिक शक्ति थे। वो एक छोटा सा अल्पसंख्यक समुदाय थे जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ था सारी दुनिया में। यहां तक कि जब यूरोप, जो कि पूरी तरह से ईसाई था, और पश्चिमी एशिया जो कि तकरीबन पूरा का पूरा मुसलमान था, जब उनके दरमियान राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, तो सदियों तक ऐसा था कि ईसाई फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे मुस्लिम वर्ल्ड में, और मुसलमान क्रिसेंडम में फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन वो एकमात्र कौम जो कि हम्म। दोनों के दरमियान फ्रीली शटल कर सकती थी वो यहूदी थे। यहूदी क्योंकि थे। यहूदियों से ना तो ईसाई थ्रेटेंड फील करते थे, ना मुसलमान थ्रेटेंड फील करते थे। लेकिन जब जायोनवाद यानी कि सहयूनियत यानी कि जायनिज्म के तहत जब ये इस अभियान ने जोर पकड़ना शुरू किया कि वहां पर फलस्तीन, जिसको बाद में कहा जाने लगा था रोमन शासन के बाद से, उस क्षेत्र में अपनी स्टेट की पुनः स्थापना करेंगे, तो तब से आ, यहूदियों के प्रति भी नफरतें बढ़ने लगी। जो कि सिर्फ एक राजनीतिक विरोध था, वो बाद में उसने एक धार्मिक विरोध की शक्ल इख्तियार कर दी। तो इस हाँ। माने में आप बिल्कुल ठीक हैं ये समझने में। तो जोर उसे तभी पकड़ा, और वो सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने आपसे कहा नहीं कि यूरोप में यहूदियों के प्रति द्वेष की जो धारणाएं थी उनका स्थानांतरण किया सीरियाई ईसाइयों ने पश्चिमी एशिया में। और फिर समय के साथ वो उन धारणाओं ने का इस्लामीकरण हो गया। जब उनको हदीसों में जो जिक्र मिलता है
और कुरान शरीफ में जो पॉलेमिक्स हैं उनका जब बिल्कुल ही लिटरल इंटरप्रिटेशन होना शुरू होगी, यानी कि हमने इनकार कर दिया कि हम मेटाफर्स नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पॉजिटिव जो रेफरेंसेस हैं कुरान शरीफ में उनसे भी जक्सटपोज नहीं करेंगे, तो इस्लामाइजेशन भी हुआ उन चीजों का। हालांकि इतिहास में मैंने आपसे जैसे कि अर्ज किया, तो यहूदियों की स्थिति मुस्लिम शासन में हमेशा कहीं बेहतर रही ईसाई शासन के मुकाबले। लेकिन जब 47-48 में तय हुआ फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूनाइटेड नेशंस में पश्चिम के देश चले गए, मोस्टली ईसाई देश चले गए, और वो ये बात कहने लगे कि अब इजराइल बनना चाहिए, और इजराइल बना, और वहाँ पर उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन भी था। तो आबादी मुसलमान थी, शासन अंग्रेज़ों का था, और बनाया जा रहा था एक यहूदी राष्ट्र। तो ये जो दौर है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ एक केओस की सिचुएशन है। यहूदियों का संघर्ष चल रहा है वहाँ मुसलमानों से, क्योंकि अब ज़मीन का मामला हो गया है ना, वो एक दीवानी मामला है, और वो फौजदारी में तब्दील हो गया क्योंकि सिर फूटने लगे। और उसके बीच में अंग्रेज़ वही कर रहे थे जो करने के लिए वो जाने जाते रहे हैं, और जो वो करते ही रहे हैं। तो वो करने लगे कि जो चल रहा है चलने दो, हमें तो यहाँ से एक दिन जाना ही है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल पश्चिम ने या ईसाई देशों ने अपना सिरदर्द मुसलमानों के सर पर ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि यहूदियों ने भले ही ज़मीन मांगी हो, लेकिन ना तो ये किसी ईसाई देश या पश्चिमी देश का कोई अधिकार बनता था कि वो उन्हें फ़िलिस्तीन में बसाते, और इसके अलावा बहुत सारे और भी विकल्प थे जो रखे गए थे कि अगर एक यहूदी देश की स्थापना करनी ही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ मांग रहे हैं वहीं कीजिए, बल्कि उसकी कई ऑप्शंस थे। इनफैक्ट मैं पढ़ता हूँ कई बार कि अफ्रीका में भी एक दो जगह पर नाम लिया गया कि यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये थियोरी जो है, ये जो मैंने पढ़ा समझा है, इसमें कोई बात ठीक है नहीं है? जी, आपने बिल्कुल सही समझा है कि बहुत सारी जगहों का जिक्र हुआ कि वहां पर यहूदी देश की स्थापना कर दी जाए। ये कहा गया कि युगांडा में कर दिया जाए, ये कहा गया मेडागास्कर में कर दिया जाए, ये भी कहा गया ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में कर दिया जाए, साउथ अमेरिका में कर दिया जाए। अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों के बारे में विचार किया गया, लेकिन ये महसूस किया गया कि अगर कोई दुनिया के एक ही ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो सारे यहूदियों को एकत्र करने की शक्ति रखता है, और वह है उनकी पैतृक भूमि, जी। जहां से उनकी उत्पत्ति हुई, और वो भूमि वही है जहां पर आज इजराइल स्थित है। अब मुश्किल ये है कि 2000 साल तक जब वो यूरोप में रह रहे थे, तो यूरोप के किसी देश ने उनको अपना नहीं जाना, और वो वहां पर प्रताड़ना के शिकार रहे। तभी तो ये अभियान पैदा हुआ कि वो अपनी पैतृक भूमि में अपनी स्टेट की स्थापना करें। हाँ, वरना तो वो और जैसे ईसाई या मुसलमान रहते हैं, अब जी हाँ, सारे जी हाँ, मुसलमान कोई मक्का मदीना में तो रहते नहीं, या बेशक सारे बेशक, के सारे कैथोलिक्स जो हैं वो वेटिकन सिटी के आसपास रोम में तो रहते नहीं है। तो बिल्कुल यहूदी भी पूरी दुनिया में रह सकते थे, लेकिन जब वो बेशक। हर जगह से प्रताड़ना महसूस करने लगे तो उनके जी बीच से फिर ये आवाज़ निकली कि चलिए फिर हमारा ही घर होना चाहिए, और जी वो हाँ, घर उन्होंने जेरूशलम में लोकेट किया अपनी जी वजह हाँ। से। अच्छा, और जब ये बात हो रही थी तो महात्मा गांधी ने ये बात कई बार कही, जी। और इसमें मैं महात्मा गांधी को बहुत से कारण है जिसमें उनकी दूरंदेशी नजर आती है, और ये एक और उदाहरण है जिसमें उनकी दूरंदेशी नजर आती है। उन्होंने कहा कि अगर सहयूनी यानी कि जायोनवादी अपनी की स्थापना करने के लिए फलस्तीन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो बंदूक की नोक पर ही स्थापना करना चाहेंगे अपने देश की, अंग्रेजों के का हाथ पकड़ के, हम्म। तो वो हमेशा मुसीबतों के शिकार रहेंगे। हम्म। अगर उनको ये करना है तो उनको सबसे पहले वहां पे जो पहले से जो अरब रह रहे हैं उनकी गुडविल हासिल करनी चाहिए। अब ये एक मुश्किल काम था, इनफैक्ट लेकिन जो उन्हें लेकिन पैक्ट लेकिन ऑफ ले, उमर के नाम पर हो भी सकती थी शायद, जो आप बता रहे थे। मामला इसमें एक और बात है जिसका अक्सर जिक्र नहीं होता है। जी। वो ये देखिए, जायनिज्म की जो फाउंडर्स हैं और जो लीडर्स हैं, ये मूवमेंट किसने इनिशिएट किया, किसने लीड किया? यूरोपियन जूस ने लीड किया, बिल्कुल। जिनको हम अशनाजीम कहते हैं। बिल्कुल। और जो यहूदी अरब देशों में रह रहे थे, उनकी तो कोई खास भूमिका रही नहीं इस मूवमेंट में। अच्छा, जो यहूदी सदियों से, शताब्दियों से अरबों के दरमियान रह रहे थे,
वो हर दृष्टि से अरब थे, यानी कि वो भाषाई दृष्टि से अरब थे, अरबी बोलते थे, खान पान सा- पहनावा सब खान वही पान है। सांस्कृतिक दृष्टि से पूरी संपूर्णता अरब थे। सिर्फ बिल्कुल। उनकी एक धार्मिक आस्था अलग थी। तो बिल्कुल। अगर वो ये मूवमेंट लीड कर रहे होते तो हो सकता है लोगों को ऐसा ना महसूस होता है कि ये उपनिवेशवाद है, क्योंकि हाँ। उसमें गोरी चमड़ी के यूरोपीय यहूदी जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग थे अरबों से, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और जब आ रहे थे तो वो इस एटीट्यूड के साथ आ रहे थे कि ये जो अरब हैं ये बड़े प्रिमिटिव लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, हम वो हैं जो मॉडर्न टेक्निक ला रहे हैं यहां पर, ये चाहें तो हमारी लाई हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेनिफिट करें, हमसे फायदा उठाएं। उनके अंदर उन्होंने इस स्पिरिट का प्रदर्शन नहीं किया कि तुम हमारे सहभागी बनो, हम इस देश को रिबिल्ड करेंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाएंगे सोसाइटी को। सही है। तो इसका डिस्प्ले नहीं हुआ। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसे होता, जब फौरन ही हमले शुरू हो गए। हमले यूं शुरू हुए कि बहुत बड़े पैमाने पर यहूदी अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो पहली ऐसी स्टेट है जो कि बाकायदा औपचारिक तौर पर जमीन खरीद कर स्टैब्लिश की गई, यानी कि हमने अरब मालिकान से जमीनें जमीनें खरीदी खरीदी हैं। हाँ। खरीदी है। अच्छा, ये इस पर ध्यान नहीं जाता है कि जो अरब काश्तकार होता था उसको तो मालूम ही नहीं होता था कि कब उस जमीन का मालिकाना हक जो है वो उसके अरब मालिक से यहूदी को स्थानांतरित हो गया, और कब से वो अपने यहूदी मालिक के अधीन हो गया, उसको इसकी खबर ही नहीं होती थी। तो इस तरह से ज़ायनिस्ट के खिलाफ रिजेंटमेंट बढ़ता गया। यहां तक कि मैं आपके सामने एक बात पेश करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ज़ायनिस्ट मूवमेंट में खासी दिलचस्पी लेते थे, और उन्होंने एक दफा यहूदी संगठनों से पत्र व्यवहार भी किया और उनको शांति निकेतन भी आमंत्रित किया कि आप यहाँ आकर एक किबूत्स या मोशाब कायम करें, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत सोशलिस्ट है, इन स्पिरिट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी है, और सब लोग मिलकर काम करते हैं। वो हालांकि कोई आ नहीं पाया। ये बात क्यों नहीं हो पाई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा इसका प्रमाण है कि ऐसा पत्र व्यवहार हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जायनिज्म को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे। महात्मा गांधी की तरह उनका भी यह ख्याल था कि ये इंक्लूसिव होना चाहिए। अगर हम्म। यहूदी एक जायनिस्ट स्टेट कायम करना चाहते हैं और सिर्फ यहूदियों के ही बारे में सोचते रहेंगे और कायम करेंगे, तो या तो कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होते भी हैं तो वो सफलता अधूरी सफलता होगी। वह सफलता अधूरी इस माना होगी कि मतलब वो एक जिसको लगातार स्ट्रगल में रहेंगे स्ट्रगल में जो रहेंगे, हैं। संघर्ष करते रहेंगे, शांति मिलेगी नहीं। तो आप देखिए कि जो टैगोर ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, वही तो हो रहा है अब। बिल्कुल। और जबकि और ये भी एक सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इसराइल के अंदर मुसलमान भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। बेशक इसराइल की जो 20% आबादी है वो अरबों की है। उस 20% अरब आबादी में बहुत संख्या में मुसलमान हैं, लेकिन अल्पसंख्या में ईसाई भी। ईसाई भी हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये तो बात समझ में आती है। अब इतनी देर हमारी बात हुई कि यहूदियों का संघर्ष ईसाइयों से कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, और यहूदियों का संघर्ष मुसलमानों से कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये बात समझ में आ गई। अब और मैं ये ईसाइयों मुसलमानों जी के दरमियान तो सलीबी जंगें भी हुई। हाँ, और हमारे पास कोई जो रिकॉर्ड नहीं है कि ये यहूदियों और बिल्कुल मुसलमानों के दरमियान जंगें हुई हुई इस किस्म की। एग्जैक्टली वो जो मैं पवित्र युद्ध कह रहा था, दरअसल मेरा लेना देना क्रूसेड्स से था। तो जी हाँ। क्रूसेड्स का तो एक हिस्ट्री रही है। तो एक तरह से अब बस मेरा एक छोटा मतलब एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा। ये संघर्ष तो हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से यहूदियों पर हमले हैं, यहूदियों की तरफ से मुसलमानों पर हमले हैं। पर क्या ये मानना ठीक होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब थोड़ा सा ये हिटलर ने जो कुछ यहूदियों के साथ किया, जो कंसंट्रेशन कैंप्स खोले, होलोकॉस्ट हुआ, उसके बाद क्या पश्चिम दुनिया में या ईसाइयों के मन में एक जो लंबा उन्हें पता भी था कि एक संघर्ष चला आ रहा है और फिर तो गिल्ट भी हुआ होगा कि हिटलर ने ये सब किया है, तो क्या अब मैं मान लूँ, ये मानना चाहना चाहिए कि ईसाइयों और
यहूदियों के बीच किसी भी तरह का संघर्ष नहीं बचा है, वहां एक शांति है, क्योंकि वैसे भी जाहिराना तौर पर अमेरिका या पश्चिमी देश अब तो इजराइल का समर्थन ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया ही था कि एक फिलिस्तीन होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कभी ये नहीं कहते कि इजराइल कोई गलत देश है। मतलब वो ऐसा कुछ नहीं मानते कि इजराइल कोई हमलावर देश है। तो क्या ये मान लें कि अब जो संघर्ष बचा है मुसलमानों और यहूदियों के बीच है, अब ईसाइयों और यहूदियों के बीच में दोस्ती है, अमन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ईसाई दुनिया को एक मोनोलिथ के तौर पे समझना बिल्कुल गलत होगा। वहां पर भी बहुत डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस हैं, और बहुत सारी आवाजें हैं जो कि बेपनाह क्रिटिकल हैं इसराइल के प्रति। और मामला ये है कि इसराइल की आलोचना अपने आप में एंटीसेमिटिक नहीं है, लेकिन अगर सारी दुनिया के लिए दूसरे मापदंड हो और इसराइल के लिए अलग मापदंड हो, और अलग मापदंडों के आधार पर इसराइल की आलोचना की जाए, तो उसको एंटीसेमिटिक की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो दुनिया है आज, वो तो क्रिटिकल है कि इसराइल ने जिस तरह से रिटेलिएट किया अक्टूबर 7 के अटैक के बाद, वो मुनासिब नहीं था। नहीं, क्रिटिकल यानी तो है सर, मैं टोक के पूछ रहा हूं। मैं संघर्ष की बात कर रहा हूं, ईसाइयों और यहूदियों के संघर्ष की। क्या कोई संगठन वहां भी ऐसे सक्रिय हैं जो एक दूसरे पर हमला करते हो? मैं स्टेट इसराइल की बात नहीं कर रहा था, ना क्रिटिसिज्म की कर रहा हूं जी। नहीं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस दृष्टि से कि हम्म। मेरी जानकारी में तो ऐसे ईसाई संगठन तो नहीं है जो खासतौर पर यहूदियों को निशाना बनाते हो। हाँ, अमेरिका में कुक्लेक्स क्लैन है, जो हम्म। कि आप वाइट प्रोटेस्टेंट नहीं है जी। तो आप उनके निशाने पर हैं। आप चाहे मुसलमान हो, चाहे आप कैथोलिक हो, चाहे आप यहूदी हो, तो आप उनके निशाने पे हैं। चाहे आप हम्म। हिस्पैनिक हो। हाँ, तो मतलब इस तरह का संघर्ष नहीं है अब? इस खत का तो नहीं नहीं नजर आता है यहाँ। जी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो हमला हुआ बॉन्डाई बीच पर, इसमें ये माना जा रहा है कि जो दोनों बाप बेटे थे, ये आईएसआईएस के संपर्क में थे। अब तो जो अपडेट्स आ रहे हैं, बहरहाल धीरे धीरे तो अनफोल्ड होंगी चीज़ें, लेकिन बेटा तो पहले भी 2019 में एक बार पकड़ में आया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पूरे सबूत नहीं थे। मगर अब ये जो अभी नई अपडेट आई इस पॉडकास्ट से पहले पहले पता चला कि ये दोनों ने एक विदेश यात्रा की थी, और आईएसआईएस से भी इनकी मुलाकातें हुई थी, और फिर ये लौटे और ये सब हुआ। उसके बाद उनके घर में, गाड़ी में विस्फोटक मिले और भी कई तरह की चीज़ें मिली। आईएसआईएस पैदा हो रहा है एक तरह से मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वहाँ पर उसका प्रभाव है। साउथ एशिया में नर्चर हो रहा है ना? जो ईसाइयों का और मुसलमानों का झगड़ा है वो भी मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है। लेकिन बात ऑस्ट्रेलिया तक आ पहुंची है। तो अब ये कहना ठीक होगा कि एंटीसेमिटिज्म जो है वो एक ग्लोबल पोर्टेबल आइडियोलॉजी हो चुकी है, कि जहाँ झगड़ा नहीं भी है, झगड़े की जड़ें नहीं हैं, अब वहाँ भी पहुँचने लगा है। ये घटने के बजाय अब क्या बढ़ने लगा है? आप ठीक कह रहे हैं। हम जो है इस वक्त एक रिसर्जेंस देख रहे हैं एंटीसेमिटिज्म की। मामला ये है कि जो लोग इसराइल के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, बिल्कुल जायज है। आप पूरी तरह से आप ठीक है अगर आप इसराइल के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको इसराइल की कोई कोई पॉलिसी, कोई नीति गलत मालूम देती है, तो आप पूरी हक हासिल है कि आप उसकी आलोचना करें। लेकिन उसमें आप सारी दुनिया के यहूदियों को लपेटे में लें, सारी हम्म। दुनिया के यहूदियों को उसके लिए दोषी माने, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कोई किसी एक समुदाय विशेष, कोई कोई देश जो है कोई गलत नीति अपनाए, तो आप उसमें उस सारी दुनिया के ईसाइयों को मान लें गलत। अगर कोई हम्म। एक ईसाई देश गलत हरकत करे, ये बिल्कुल सही। ऐसा ही हुआ। ये है कि अभी जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने हमला किया, तो शुरुआत के कुछ घंटों तो इसराइल के लिए सहानुभूति व्यक्त हुई, लेकिन उसी वक्त उन्हीं शुरुआती पलों में भी इसराइल के विरुद्ध भी आवाजें उठना शुरू हो गई। और यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रताड़ित हैं आप उनको ये ना बताएं कि वो संघर्ष कैसे करें। जैसे कि हमास का हम्म। नन्हे बच्चों को अगवा करना, बुजुर्गों को अगवा करना, औरतों को रेप करना, ये सब संघर्ष का हिस्सा था और बिल्कुल जायज था। यानी कि इससे इनकार है कि इसराइल जो है सिर्फ एक एग्रेसर हो सकता है, एक परपेट्रेटर हो सकता है,
वो कभी विक्टिम नहीं हो सकता, कोई हम्म। इजरायली कभी विक्टिम नहीं हो सकता, हम्म। ऐसा महसूस हुआ। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि आप इसराइल की जो भी नीति गलत है आप उसकी आलोचना करें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुनासिब है आलोचना करना, लेकिन अगर वहां पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाने में संकोच करते हैं तो ये बात मुनासिब नहीं है। सही। बहैसियत एक पत्रकार के मैं आपकी उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि 7 अक्टूबर के हमले में जिस तरह से अपने घरों में जो इजरायली औरतें बैठी हुई थी उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके खिलाफ दुनिया के कितने महिला संगठनों ने आवाज उठाई। आप जरा देखिए, आप तो आप हैरतजदा हो जाएंगे। सही बात है। नहीं, इनफैक्ट मुझे 26/11 याद आ रहा है अभी, जिसमें आम हिंदुस्तानियों को बिना ये देखे कि उनका धर्म क्या निशाना बनाया गया, लेकिन नरीमन पॉइंट को वो जो बिल्डिंग है, सॉरी, उसको खासकर निशाना बनाया क्योंकि वहाँ पे ज्यूज थे, जबकि या या वो ना इसराइल से उनका लेना देना है, ना वो किसी पर हमला कर रहे हैं, वो अपने घर बैठे थे। या तो मैं ये आप देखिए, इसराइल की जो मौजूदा सरकार है उसने जिस तरह से गाजा पर आक्रमण किया 7 अक्टूबर 2023 के बाद, और कहा यह गया कि जब तक कि हमारे जो बंधक हैं उनको आजाद नहीं कर दिया जाता तब तक हम लोग का सिलसिला बरकरार रहेगा। हम्म। तो जिस तरह से हमले हो रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि उनको उन बंधकों की कितनी चिंता थी। और ये तो ऐसा है कि किसी बैंक में लुटेरे दाखिल हो जाएं और बैंक में जितने भी स्टाफ है और जितने कस्टमर्स हैं उनको बंधक बना लिया जाए, और आप कहें कि हम उन बंधकों को आजाद कराने के लिए सारे बैंक पर बॉम्ब डाल देंगे। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जिस तरह से बमबारी की गई। तो जब इस तरह से बमबारी की जाएगी तो इसमें आश्चर्य नहीं होता कि उनके प्रति अगर नफरत बढ़ेगी इसराइल के प्रति। लेकिन जब इसराइल के मतलब प्रति आपको नफरत फर्क तो करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं, वही वही फर्क वही करना वही पड़ेगा वही वही आपको। मैं अर्ज करता हूँ कि उधर वालों को इसराइल भी के करना प्रति, पड़ेगा, इधर वालों को भी करना पड़ेगा। इसराइल के प्रति जब नफरत बढ़ेगी तो लोग इतनी समझदारी का परिचय नहीं देते कि वे समझे कि स्टेट और जनता में अंतर करें, कि यस। स्टेट की पॉलिसी जरूरी नहीं है कि वो उसमें जनता की मर्जी शामिल हो। हाँ, दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठी रही हैं, लगातार उठ रही थी, सारी हमले के दुनिया में, पहले भी उठ रही थी। जी। सारी दुनिया में स्टेट जो है बहुत सी ऐसी नीतियां अपनाती है हाँ। जिनकी खबर देश आम बिल्कुल। देशवासियों को होती ही नहीं। आपका क्या हम्म। ख्याल है, जब अमेरिकी सैनिक इराक के अबू गरीब जेल में अत्याचार कर रहे थे तो वो क्या आम अमेरिकी नागरिकों की मर्जी से हो रहा था? क्या हम्म। उसमें उनकी मर्जी शामिल थी? सही बात। नहीं। तो उसी ग्वांटानामो बेबी है, बहुत बार आवाजें उठती हैं, छोड़ दीजिए, अब निकल आइए, क्यों नहीं है, नहीं है तो नहीं है। इसी तरह से तो जी। तो इसराइल की सारी नीतियों का समर्थन, इसराइल की सरकार की सारी नीतियों के लिए समर्थन उनको अपने सारे इसराइली देशवासियों से हासिल नहीं है। सही है। तो ये अंतर करना, सारे यहूदियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, ये सब हम्म। गलत बातें। अब इसमें उसका मिश्रण कर दीजिए कि जब धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह से उल्लेख मिलता है, आप उसमें आप फोकस करें सिर्फ नेगेटिव चीजों पर, और नेगेटिव चीजों को में भी आप मेटाफर्स ना देखें, बिल्कुल लिटरली इंटरप्रेट करें। और लिटरल इंटरप्रिटेशन अमाउंट्स टू मिस इंटरप्रिटेशन। जब ये होगा तो उसके नतीजे ये निकलेंगे जो हमारे सामने हुआ बॉन्डाई बीच में। सही। आपके रिसर्च का काफ़ी डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि साउथ एशिया में जो एंटीसेमिटिज्म है वो वहाँ फैला जहाँ ज्यूज़ लगभग थे ही नहीं। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो एंटीसेमिटिज्म बिना ज्यूज़ के ये जो है वो कैसे सरवाइव करता है, थ्राइव करता है साउथ एशिया में, क्योंकि यहाँ तो उनकी इतनी आबादी है ही नहीं, जो मैं पहले आपसे कह रहा था। फिर हुआ क्या है? ये मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं इस पॉडकास्ट के, तो मैं चाहूँगा संक्षिप्त में जवाब हो, हालांकि मुझे पता है इस एक एक सवाल पर एक एक पॉडकास्ट हो सकता है। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, जरा जवाब लंबे हो गए। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं मैं चाहता हूँ आप संक्षेप में दे। इतना कहूंगा, दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही देश हैं जहां पे यहूदी सदियों से सदियों तक रहते रहे बगैर किसी प्रताड़ना के, बगैर किसी संघर्ष के। वो दो देश हैं चीन और भारत। लेकिन दोनों देशों में यहूदियों की कहानियों में एक अंतर है। आज चीन में यहूदी समुदाय का अस्तित्व ही नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए, ऐसा इसलिए है कि वहाँ की जो हान बहुसंख्या है उसमें वो सम्मिश्रित हो गए। भारत में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत थी कि अंतर जातीय विवाह होते ही नहीं थे, चूंकि नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से जो यहूदी हैं वो आपस में ही शादियां करते रहे, तो उनका अस्तित्व बचा रहा। भारत में जहां जहां पर भी यहूदी रहते हैं, कुल कुल मिला के यहूदियों की भारत में जनसंख्या तकरीबन 5,000 है। वो सबके सब ज्यादातर आपको उन इलाकों में दिखाई देते हैं जहां पर मुसलमानों की घनी आबादी है। मुसलमान उनके पड़ोसी, उनके अपने मुस्लिम पड़ोसियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। और भारत में कई यहूदी समुदाय हैं जिसमें की संख्या की दृष्टि से सबसे मजबूत है बेनी इज़राइल समुदाय महाराष्ट्र का। वो यहूद मुसलमानों के साथ रहते हुए सांस्कृतिक दृष्टि से उनके इतने करीब हो गए थे कि वो अक्सर अपनी प्रार्थना के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे नमाज, और अपने प्रार्थनालय को मस्जिद तक कहते थे। मुंबई में एक लोकल रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मस्जिद। हाँ। जो लोग नहीं जानते हैं वो सोचते होंगे कि वो किसी मुस्लिम मस्जिद के नाम पर है। असल में वो एक सिनेगॉग के नाम पर उस स्टेशन का नाम मस्जिद है। वहां पे एक सिनेगॉग है, यहूदी प्रार्थनालय, जिसको कि आम लोकल हम्म। भाषा में बेने इज़राइल मस्जिद कहा करते थे, या मराठी में मस्जिद। ये मुंबई में 3 यहूदी स्कूल हैं, कोलकाता में 2 यहूदी स्कूल हैं। कोलकाता के 2 यहूदी स्कूलों में ज्यादातर छात्र मुसलमान हैं। जो मुंबई में 3 यहूदी स्कूल हैं उसमें से 2 स्कूलों में ज्यादातर छात्र मुसलमान हैं। आज देश भर में यहूदी प्रार्थनालयों की देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। जितने भी यहूदी कब्रिस्तान हैं उनकी देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए यहूदी कब्रों पर जो ग्रेव स्टोन्स लगाए जाते हैं उनका जो इनग्रेवर है वो एक मुसलमान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हिब्रू कैलीग्राफर जो है वो एक मुसलमान है। तो भारत में यहूदियों और मुसलमानों ने तो धार्मिक सद्भाव की गजबनाक मिसालें कायम की। ये तो है। और ये वो मुसलमान थे जो कि डायरेक्ट संपर्क में थे यहूदियों के। लेकिन जो मुसलमान सीधे संपर्क में नहीं थे मुसलमानों के, उनकी धारणा यहूदियों के बारे में उसी आधार पर बन रही थी कि धार्मिक ग्रंथों में यहूदियों का कैसे जिक्र मिल रहा है, उर्दू प्रेस में या जिस प्रेस में को भी वो पढ़ रहा है वो यहूदियों के बारे में क्या लिख रहा है। और जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जिन पात्रों से उनकी मुलाकात हो रही है, जिन यहूदी पात्रों से, यानी शेक्सपियर का पात्र शाइलॉक द जू, या चार्ल्स डिकिंस के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में पात्र फैबिन द जू, हम्म। तो वही आधार बन रहा है उनके परसेप्शन का, यहूदियों के बारे में जो धारणा रखते हैं वो। तो आपने दोनों बातों का जवाब दे दिया कि साउथ एशिया में यहूदी नहीं है तो भी नफरत क्यों है, और हिंदुस्तान में मुसलमान और यहूदियों के बीच में वो ऐसी घृणा वैसी नफरत क्यों नहीं है, प्रेम ज़्यादा क्यों है। क्योंकि हमारे यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हिलमिल कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। जी जी। आप बॉन्डी बीच गए हैं ना? जी, अब मैं 2015 में इंडेवर रिसर्च फेलो था यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। तो मैं अक्सर बोंडाई जाता था क्योंकि बोंडाई एक मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले का जो तटीय क्षेत्र है उसको बोंडाई बीच कहा जाता है। वहाँ पे अच्छी खासी यहूदियों की आबादी है, और उस यहूदी आबादी में बहुत बड़ी संख्या में वो बगदादी यहूदी हैं जो कि भारत से पलायन करके ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। अच्छा, ये बस मैं एक दो सवाल पूछ रहा था। ये हनुका सेलिब्रेशन हो रहा था, एक्चुअली क्या है ये, मगर जान हनुका सकूं? हनुका कमेमोरेट करता है यहूदियों की विजय को यूनानियों पर। यूनानियों का शासन था, यूनानियों के शासन के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में उनको कामयाबी कामयाबी मिली। वो 8 रोजा जंग थी, 9वें रोज उनको उस जंग में फतेह मिली। तो उसी जंग को कौन सा कोमेमोरेट दौर है कर, सर, कौन सा साल है, ये क्या है? ये अभी तारीख तो नहीं तारीख नहीं, तकरीबन तकरीबन पूछ रहा मुझे हूँ। मुझे तारीख कहाँ याद। याद होती है? हाँ, मतलब कि ये अराउंड 300 BC की बात है।
अच्छा, इतना पुराना है, बस मैं ये समझना चाह रहा जी हूँ। जी जी जी। तो इसलिए भी क्या इस त्योहार पर हमला करना एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? जी हाँ, ये प्रतीक तो है बेशक, क्योंकि वो इनका एक जॉयस फेस्टिवल है। हम्म। और उस जश्न के मौके पे उसका जो ओपनिंग डे था हनुका का, उसी दिन उन्होंने हमला किया। तो ये को इंसिडेंटल नहीं था, ये बाकायदा इरादे के साथ था कि हम अच्छा, हनुका तुमको। 7-8 दिन चलता है? जी जी। 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 और उसमें हर दिन की विजय के प्रतीक के तौर पर एक मोमबत्ती और ज्यादा जलाई जाती है। पहले दिन एक मोमबत्ती जलाई जाती है, दूसरे दिन दो मोमबत्तियां जलाई जाती है, तीसरे दिन तीन मोमबत्तियां जलाई जाती है, इस तरह से। जी। मेरे आखिरी दो सवाल। एंटी सेमिटाइज्म आइडियोलॉजी से पैदा होता है, तो क्या उसका एंटीडोट क्या है? कोई आइडियोलॉजी ही है? इसे काउंटर कैसे किया जाए? आपने अपने लंबे अनुभव में इतना पढ़ने लिखने के बाद क्या पाया? आपके पीछे मैं बेशुमार किताबें देख रहा हूँ, ज्यूइश हिस्ट्री से जुड़ी, वॉर से जुड़ी, उन लोगों से जुड़ी तमाम किताब। तो कभी कभी तो आपके मन में आता होगा ना कि कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि भाई इसका हल ये कर लो, ऐसे हो सकता है। भले ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा जटिल है, समझाना मुश्किल भी है, समाधान भी मुश्किल है। इत्तेफाक से मैं इसका समाधान बहुत ज्यादा जटिल नहीं महसूस करता। इसका एक सीधा समाधान है और आसान समाधान है। वो ये है कि हम इन्वेस्ट करें एजुकेशन में और अवेयरनेस रेस करने में। और वो एजुकेशन ऐसी हो कि जिसमें कि लोगों के अंदर यहूदी इतिहास का बोध भी पैदा हो, और जो अंतर धार्मिक संबंध रहे हैं अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के दरमियान, उनका बोध भी पैदा हो। और ये एहसास पैदा हो कि धार्मिक संप्रदाय, चाहे कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हो, वो देश के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करता है हम्म। और उनको डिस्पेंसिबल ना माना जाए। हम्म। जब ये एहसास गहरा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, और ये महसूस किया जाएगा कि हम लोग एक साथ अगर रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो देश तरक्की करेगा, तो दुनिया में खुद बहुत शांति आ जाएगी। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है स्टेट। हमारे सामने मिसाल है सिंगापुर की। सिंगापुर एक वन सिटी स्टेट है, और वो सोशल कोहेजन प्रमोट करने के लिए वहां पे स्टेट कितने एफर्ट्स करती है। अगर उन्हीं एफर्ट्स को हम जो है इंप्लीमेंट कर दे हिंदुस्तान जैसे विशालकाय देश में, तो आप देखिए क्या परिणाम निकलता है। सोशल कोहेजन की नीति जो होती है, उससे बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि ये इंश्योर करना कि कहीं पर गेटवाइजेशन ना हो जाए। यानी कि वहां पे 75% आबादी जो है वो चीनी मूल के लोगों की है, 15% आबादी जो है वो मलय मूल के लोगों की है, 7.5% आबादी जो है वो भारतीय मूल के लोगों की है सिंगापुर में। तो अगर मैं अगर मान लीजिए सिंगापुरी नागरिक हूं, और मैं ये फैसला करता हूं कि मुझे कहीं पर अपार्टमेंट खरीदना है, तो मुझे सरकार को पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी। सरकार ये बताएगी कि मैं कौन से अपार्टमेंट में कौन सी बिल्डिंग में मैं अपना अपार्टमेंट खरीद सकता हूं, क्योंकि वो खास प्रपोर्शन बना के रखते हैं। ऐसा ना हो कि एक इमारत में सिर्फ हिंदुस्तानी रह रहे हो, एक इमारत में सिर्फ मलय रह रहे हो, एक इमारत में सिर्फ चीनी मूल के लोग रह रहे हो। मुझे ये बात नहीं मालूम थी और आपने बड़ी कमाल की बात बताई है, और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि ये समस्या हाल के दिनों में हिंदुस्तान में खूब देखने को मिली है। मुंबई, दिल्ली जैसी अर्बन सिटीज़ में भी देखने को मिली है कि कुछ एक समुदाय के लोग जो है या तो एक बिल्डिंग में रहने लगते हैं, या किसी एक समुदाय के लोगों को उस बिल्डिंग में जगह ही देना बंद कर दी जाती है। अभी हाल में दिल्ली में तो ये खूब चली रहा है, नोएडा में कहने की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, और ये कोई लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं खुल के, कहीं कोई लिखता तो है नहीं, पर ये तो है ही कि अगर बैचलर्स के अलावा किसी का बिल्डिंग में किराए पे घर लेना मना है, तो अमूमन वो मुसलमान हो जाता है कि इनको नहीं रखेंगे। और जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर बाकी धर्म के लोग जाने में मतलब हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि हम यहाँ ना रहें। तो ये जो धार्मिक तौर पर अलग अलग रहना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जो बहुत मतलब हिंदुस्तान में बहुत पहले से भली था, लेकिन हम इतनी बड़ी आबादी हैं कि फिर ऐसे इलाके भी मिलते हैं जहाँ मिलजुल कर भी रहते हैं। पर अब ये शहरों में बहुत साफ दिखने लगा है, जो शहरों में दिखना बड़ा मुश्किल था, गांव देहात में दिखता था। तो यही यही कारण है कि यहूदियों के प्रति इतनी द्वेष की भावना है कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी समुदाय के लोगों से, तो हम्म। स्टीरियोटाइप्स मुश्किल से पैदा होते हैं। हम्म। स्टीरियोटाइप्स तब पैदा होते हैं जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। आप कहेंगे हिंदू मुसलमान तो हर तरफ हर जगह है, लेकिन साहब कितने हिंदू घरों में मुस्लिम
दोस्त और अतिथि जाते हैं। नहीं ये बात तो कितने ठीक है। कितने मुहर्रम की मुस्लिम, बधाई देते हैं लोग, कितने उन्हें वही। मेरे पीछे एक कितने। फिल्म का पोस्टर है, मैं दिखा नहीं सकता अभी आपको, फ्रेम में नहीं है, अमूमन तो दिखता है, जो रैबिट। इसमें एक या छोटा बच्चा है, सेकंड देखिए वर्ल्ड मैंने। वॉर के दौर की फिल्म है। तो वो जो छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में यहूदियों को लेकर जैसी तस्वीर है कि वो तो छत से उल्टा लटकते हैं, खून पीते हैं, और वो जब एक यहूदी लड़की से मिलता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि तो मेरे जैसी है, और फिर वो उसे समझाती है, और वो पहले डराती है, मजे लेती है उसको, फिर बताती है कि भाई तुम जैसे हो ऐसे ही हम हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, जब आप साथ रहोगे नहीं तो इतनी दूर से एक दूसरे को देखोगे तो कहीं सुनी बातों पे भरोसा करोगे। अब समय की एक बात कमी मैं है, फिर एक भी बात हाँ जी। एक बात जी मैं कह दूं कि जी। हिंदू और मुसलमानों के साथ मामला ये है कि हम लोगों की को एग्जिस्टेंस नहीं है हिंदुस्तान में। अब बहुत बड़े पैमाने पे पैरेलल एग्जिस्टेंस है। पैरेलल। एक ही जगह पर है, एक ही भौगोलिक स्थान पर है, लेकिन पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं। को एग्जिस्टेंस नहीं। को एग्जिस्टेंस ये होता है कि सोशलाइजेशन हो, इंटरडाइनिंग हो, इंटरमैरिज हो, सब कहाँ है? हम्म। हाँ बिल्कुल वो स्टीरियोटाइप्स नहीं डेवलप है। होते हैं। हाँ वो नहीं है। आप अपनी रिसर्च में लिख रहे थे कि हिटलर के भारत में पॉपुलर होने के कई कारण हैं। ये किस आधार पर लिखा, ये कोई रिसर्च कर रहे थे आप? क्योंकि जब मेरे पास आपका लिखा हुआ साहित्य आया तो मैं कल मैं उसे देख रहा था, तो मैंने सोचा एक इंटरेस्टिंग बात होगी, ये ज़रूर पूछ लूँ। मुझे पता नहीं आज के पॉडकास्ट के जो टॉपिक से कितनी मिलती जुलती है, पर फिर भी ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत ही संक्षेप में तो ये बात है कि लोग जो हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं। उनको ये लगता है कि अगर कोई अथॉरिटेरियन फिगर होगी तो देश में बेहतर व्यवस्था होगी। तो इस तरह से बहुत ही स्वाभाविक तौर पे अथॉरिटेरियन फिगर्स जो हैं ज्यादा आकर्षित मालूम देने लगती हैं। पहली बात ये। दूसरा कारण ये कि चूंकि हमारे स्कूली निसाब में, हमारे सेकेंड एजुकेशन करिकुलम में हॉलोकॉस्ट के बारे में कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हिटलर ने जो अत्याचार किए सिर्फ यहूदियों पर ही नहीं, औरों पर भी, वो कुल मिलाकर तो साहब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का कातिल था, जिसमें सिर्फ यहूदी सिर्फ 60 लाख थे। तो जब इसके बारे में अज्ञानता होगी तो आप हिटलर ग्लैमराइज हो जाएगा। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये कि उस जमाने में नात्सियों ने भारत में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोपागेंडा किया। इस बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी है डॉक्टर बैजयंती रॉय ने, और भी बहुत से विद्वानों ने इस पे किताबें लिखी हैं कि नाजी किस तरह से प्रोपागेंडा कर रहे थे भारत में। और हिटलर भारतीयों के लिए एक और कारण है जिस वजह से वो आकर्षित दिखाई देता है उनको, कि उनको लगता था वो एक काउंटर फोर्स था अगेंस्ट द ब्रिटिश। और चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाके मिले थे हम्म। और हिटलर से मदद चाहिए थी, हालांकि हिटलर ने उनकी कोई मदद नहीं की, सिवाय इसके जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको इसकी इजाजत दे दी कि वो इंडियन लेजेंड जो कि रेस कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसको ज्वाइन कर लें। आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो सकते हैं। जी। तो इस कारण बहुत से यहूदियों के पास ये इंप्रेशन है कि हिटलर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। तो ये एक और कारण बनता है हिटलर की पॉपुलैरिटी का। तो ये सब कारण है, और इसके अलावा बहुत से सारे हमारे एथनो रिलीजियस नेशनलिस्ट हैं, वो कि नाथसीवाद से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो वो चाहते हैं थोड़ा कि सा रहस्यमयी, थोड़ा सा आकर्षक, और एक बारी में फैसला कर लिया टाइप, वो जो एक्शन हीरो पसंद आते हैं ना लोगों को, बिना उसके नुकसान समझे, वो थोड़े बचकानी तरह की जो सोच समझ है वो उन्हें हमेशा। लेकिन छोटे बच्चों को सुपरमैन पसंद आएगा, और आप गांधी डोमेस्टिक समझाने लगो, देखिए। गांधी समझ में नहीं आएगा। और जब आप उसे पूरा विध्वंस और कॉन्फ्लिक्ट और जटिलताएं दुनिया की समझाओगे, तो वो एक उम्र के बाद समझेगा कि हाँ, आराम से बैठ के बात करना, उससे हल निकलना, ये ज़्यादा सही रास्ता है, बजाय इसके कि चलो चलो मारो मारो। वो एक वक्त के बाद समझ में आता हिटलर को देते हल्के में लिया गया। एक मलयालम फिल्म आई थी इसमें ममूटी हीरो थे। है। वो जी जी। 5-6 बहनों के भाई हैं और बड़े अथॉरिटेरियन ब्रदर हैं, वो बड़े प्रोटेक्टिव हैं। तो फिल्म का नाम है हिटलर, उनको हिटलर कह दिया गया। एक सीरियल लेकिन आया था हिटलर दीदी, तो हमारे हिटलर यहाँ थोड़ा दीदी सख्त आया। व्यक्ति उसे हिटलर कह देते हैं, या जबकि अब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ हिटलर नाम लेना भी गुनाह है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा झेला है ना उसको। हम बहुत पंजाबी में एक देखते फिल्म है, हैं जी। पंजाबी में फिल्म का नाम है हीरो हिटलर इन लव। यस। तो बहरहाल सर, कभी लंबी बात करेंगे, लेकिन आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, नवरस आफरीदी।
शुक्रिया, मेहरबानी। नवरस, बहुत सुंदर नाम है और बहुत सुंदर रहा पॉडकास्ट। थोड़ा सा लंबा हो गया और आप क्योंकि कोलकाता में बैठे हैं, इतने ऐतिहासिक कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, भले ही आप स्टूडियो में ना हो, वरना तो अब एक अलिखित सा नियम है कि स्टूडियो में मेहमान को बुला के बात करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन आप जब कभी जब आदेश करेंगे हाजिर हाँ हो जाएंगे मेहमान आपकी इतना सेवा शानदार हो तो दूर से भी बात कर सकते हैं, में। ज्ञान कहीं से भी लिया सकता है। और जो लंबा हो गया उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको पूरी आजादी, आप काट छाट के छोटा कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरी पूरी कोशिश है ये पूरा का पूरा जाए सर, क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी ना हो, क्योंकि बॉन्डाई बीच पर जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में न्यूज़ में लगातार अपडेट हो रहा है। और आप कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है, मैं कोई आप मतलब ऐसा पत्रकार नहीं हूँ जो आपसे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सवाल पूछता, पर मन में ये ज़रूर था कि हम ये समझें कि जो इसकी जड़ है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ और जी, कैसे इसने रूप बदला, और ये जिस शक्ल में आज दिख रहा है इसका समाधान क्या हो सकता है और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। मुझे उम्मीद है आपने हर सवाल का जो जवाब दिया है वो मेरी समझ में भी आया और हमारे सुनने देखने वालों की भी समझ में आया होगा। और आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम तो हर कमेंट पढ़ते हैं। और आपका शुक्रिया सर, इतने धैर्य से बहुत इतने बहुत दूर बैठ शुक्रिया। के आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और आपका भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। और जैसी कि अपील थी, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि गेस्ट कहीं से भी, एक्सपर्ट कहीं से भी पकड़ कर लाएं, ऐसा हो जो अपनी बात ढंग से समझाए। और जटिल होते हैं मामले, ये समझने उनमें थोड़ा समय देना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है पॉडकास्ट उस पर तो खरा उतरा ही होगा। थैंक यू सो मच।